कबीर दास ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति को केवल पूजा पाठ या विधि विधान से न बांधकर उसे हृदय की पुकार बताया। उनके समय में भक्ति का मार्ग बहुत हद तक कर्मकांड, जन्माधारित श्रेष्ठता और बाह्य आडंबरों से घिरा हुआ था। कबीर ने ये व्यवस्था तोड़ी और कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस खंड में वे स्पष्ट करते हैं, भक्ति के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। सच्चे मन से की गई भक्ति ही आत्मा को मोक्ष और संतोष देती है। कबीर कहते हैं, आस है हरि भक्ति कर, सब कारज सिद्ध होए। कबीर कहते हैं कि यदि तुम्हारी आस प्रभु में है और तुम सच्चे हृदय से भक्ति करते हो, तो जीवन के सभी कार्य अपने आप सिद्ध होते हैं। पर अफसोस है कि लोग अब भी संसार की उलझनों में जकड़े हैं और प्रभु का भजन नहीं करते। श्री रामचरितमानस में शबरी की कथा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वनवासी शबरी ने किसी यज्ञ, जप, तप का आयोजन नहीं किया, बस निष्काम प्रेम में प्रतीक्षा करती रही। जब प्रभु श्री राम आए, उन्होंने कहा, प्रेम भक्ति जहां जानी प्रभु आए। यानी प्रभु को आकर्षित करने की शक्ति केवल भक्ति में है। फिर कबीर चेतावनी देते हैं, भारत है हरि भक्ति कर, सब कारज सिद्ध होए। कुबुद्धि माया चातुरी, सब ना चले प्रभु होए। यहां कबीर सीधे उन लोगों से संवाद करते हैं जो ये सोचते हैं कि बुद्धि, चालाकी या चतुराई से भगवान को पाया जा सकता है। वे स्पष्ट करते हैं, माया की चतुराई, चालाक तर्क, धर्म का व्यावसायिक उपयोग, ये सब प्रभु की कृपा प्राप्त करने में असफल होता है। रावण अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, पर उसका अहंकार और छल उसे श्री राम के चरणों से दूर कर गया। वहीं हनुमान जी, जिन्होंने शरणागति और निष्काम प्रेम से राम की भक्ति की, उन्हें प्रभु ने आनंद कंद कहकर स्वीकारा। अतः ज्ञान हो, योग हो, चातुर्य हो, सब व्यर्थ है यदि भक्ति नहीं है। अब कबीर भक्ति को प्रेम से जोड़ते हैं। यह सिंगारु प्रेम का, फिर भक्ति भेष न दीठ। भक्त भिन्न कहावतें, निर्भय भाव समीठ। कबीर कहते हैं, अगर भक्ति का श्रृंगार प्रेम से नहीं किया गया तो वह केवल भेष है, दिखावा है। सच्चे भक्त वे हैं जो निर्भय, निश्चल और निष्कपट प्रेम में ईश्वर को समर्पित होते हैं। मीरा ने राजसी वैभव त्याग कर कृष्ण को पति माना। उनकी भक्ति में प्रेम था, पागलपन था, सामाजिक विद्रोह भी, लेकिन वो सब प्रेम से उत्पन्न था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि मिलै न तरसै कोई। यही निर्भय प्रेम कबीर की सच्ची भक्ति है। आगे कबीर कहते हैं, यह रसु सांचो प्रेम का, फिर भक्ति भेखू न होए। यह रसन पियो जो जन, तासों प्रभु रिझ होए। सच्चा भक्ति रस वो है जो प्रेम से उत्पन्न हो। यदि किसी ने वो रस चखा है तो उसे भेष, व्रत, पूजा आदि की आवश्यकता नहीं। ईश्वर खुद उससे प्रसन्न होते हैं। रविदास एक चर्मकार थे, समाज के अनुसार नीच जाति, पर उन्होंने वही चर्म कार्य करते हुए हरि नाम का जाप किया। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी भक्ति स्थूल नहीं, सूक्ष्म प्रेम की साधना है। और अब कबीर एक सटीक आलोचना करते हैं, करे करे करी जाई, भक्ति को नहीं ने। करे करे करी भागी, भक्ति को नाही गे। बहुत से लोग धार्मिक कार्य तो करते हैं, व्रत, पूजा, माला, कथा आदि, परंतु उनका मन भक्ति से जुड़ा नहीं होता। ऐसी भक्ति जैसे कोई अतिथि को बुलाए
और फिर द्वार पर ताला लगा दे। ना प्रेम ना आतिथ्य। कई बार लोग साल में एक बार मंदिर जाते हैं, सोशल मीडिया पर भक्ति दिखाते हैं, पर व्यवहार में ईश्वर की भावना नहीं। ऐसी भक्ति टिकाऊ नहीं, न मन को फल देती है, न आत्मा को तृप्ति। कबीर कहते हैं, भक्ति वही है जो प्रेम में भीगे मन से हो। वह जीवन में स्थिरता, निर्भयता और आनंद लाती है। कबीर का यह उपदेश आज के यांत्रिक जीवन में विशेष आवश्यक है। हमें पुनः प्रेम पूर्ण भक्ति की ओर लौटना होगा, तभी भीतर का शून्य भर सकेगा। कबीर भक्ति को केवल कर्मकांड या भावनात्मक आवेग नहीं मानते। वे इसे आत्मा का वो शुद्ध साधन कहते हैं जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ देते। इस भक्ति को अंग नामक खंड में वे एक एक करके भक्ति की पहचान, उसके संकट, भ्रमों और सच्चे भक्त की कसौटी को उजागर करते हैं। कबीर हरि की भक्ति करु, रतन दिवा रस चीन्ह, दीपक नाही बातियां, ज्यो प्रगट भयो दीन्ह। कबीर कहते हैं, प्रभु की भक्ति करो, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जैसे रत्न का बना दीपक, जिसमें प्रकाश किसी बाती से नहीं आता, बल्कि स्वयं रत्न की आभा से फूटता है। यह रतन दिवा का अर्थ है दुर्लभ, शुद्ध और अपने भीतर से प्रकाशित होने वाला। यही सच्ची भक्ति है, जो बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। यहां हमें संत ध्रुव की कथा याद आती है, जिसने 5 वर्ष की आयु में एकाग्रचित होकर तप किया और उसकी अंतरात्मा से निकली पुकार स्वयं विष्णु को प्रकट कर लाई। उसकी भक्ति में दीपक, बाती या घी नहीं था, केवल रतन सा निष्कलंक प्रेम था। अब कबीर आगे बताते हैं कि ऐसी भक्ति कितनी दुर्लभ है और अधिकांश जन इसे केवल मुख की बात बनाकर रह जाते हैं। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत उत्साह, मुख वचन चाहे नहीं, होई भक्ति के दास। यहां कबीर उस छल को उजागर करते हैं जो भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, दिखावा। यदि मन वास्तव में भक्ति में डूबा है, तो वो अपने आप झुकेगा, विनम्र होगा, दिखावे की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख से मैं भक्त हूं कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आचरण ही ये बता देगा। एक दृष्टांत तुलसीदास जी से जुड़ा है। एक बार उन्हें किसी ने पूछा, आप राम को इतना प्रेम करते हैं, कभी गर्व नहीं आता? उन्होंने उत्तर दिया, राम के नाम की तासीर ही ऐसी है कि जो सच में उससे जुड़ जाता है, वो अपने मैं को भूल जाता है। यही बात कबीर यहां कह रहे हैं। कबीर अब अगले दोहे में संसार के भटकाव को उजागर करते हैं, जहां अधिकांश लोग भक्ति की जगह माया में उलझ जाते हैं। कबीर हरि की भक्ति बिन विफल जीवन संसार, बूंद पड़ी माटी गई निष्फल तिन के बार। कबीर यहां एक मार्मिक उपमा देते हैं। जैसे जल की बूंद यदि मिट्टी में गिर जाए, तो न उसका रूप बचता है, न उपयोग। उसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन प्रभु भक्ति के बिना चला गया, तो वो जीवन भी व्यर्थ है। ये चेतावनी नहीं, बल्कि आर्तनाद है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो केवल मेरी शरण में आते हैं, उनके सारे जीवन के अभाव मैं स्वयं दूर करता हूं। कबीर की बात गीता के इस श्लोक से भी जुड़ती है। बिना भक्ति के जीवन केवल जीना भर रह जाता है। कबीर अब एक और खतरे की बात करते हैं, जो भक्ति के नाम पर भ्रमित करने वाले गुरु और पाखंडी साधुओं की। नौवोहर की भक्ति से सन से डारा दोष, कंठी माला जो दिखावहीं, पाछे करे कुचाल। यहां कबीर झूठे साधुओं की बात करते हैं, जो गले में तुलसी की माला पहनते हैं, सिर पर चंदन लगाते हैं, लेकिन उनके कर्म नीच होते हैं। ये लोग दूसरों को भक्ति से भ्रमित कर देते हैं। संदेह वहीं से उपजता है, जहां दिखावा हो, पर भीतर भक्ति नहीं हो। रामचरितमानस में एक पात्र आता है, कालनेमी। उसने साधु का वेश धारण किया
और हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया। कबीर का ये दोहा उसी स्थिति पर टिप्पणी है। अब कबीर इस श्रृंखला में अंततः उस भक्ति की व्याख्या करते हैं जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण में होती है। कबीर कोरी तासवी जो पवित्र झूठ, जो कहे भक्ति करूं बिनु जानो बिनु सून। यह अंतिम दोहा उन लोगों के लिए है जो केवल शास्त्र पढ़ने या सुनने मात्र से स्वयं को भक्त मान लेते हैं। कबीर कहते हैं, यह ऐसी भक्ति है जैसे बिना रंगी हुई सादी तस्वीर, कपड़ा, जिसमें कोई रंग नहीं, कोई भाव नहीं। मीराबाई के जीवन में यही बात दिखती है। उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े, पंडितों से प्रमाण नहीं मांगे, केवल शुद्ध प्रेम और समर्पण से श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, और वही उन्हें भक्त शिरोमणि बना गया। कबीर की ये श्रृंखला केवल शब्द नहीं, जीवन दर्शन है। भक्ति ना गले की माला है, ना हाथ की जपमाला, यह तो मन की शुद्ध आहुति है। सच्ची भक्ति वही है जो दिखावे से नहीं, समर्पण से प्रकट हो।